एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A, शो दैट फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो। सेकेंड पार्ट ABCD इज अ रोम्बस। ये दो चीज़ें हमें प्रूव करनी है, चलिए करते हैं ना। गिवन है ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, ये एंगल इसके इक्वल है। इसे डालते हैं एंगल 1, इसे 2, इसे डालते हैं 3, इसे 4। अब देखें गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम है। एक चीज़ और गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये भी गिवन है। अब हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना है इट बाइसेक्ट C ऑल्सो। जो AC डायगोनल है वो एंगल A को तो बाइसेक्ट कर रहा है, ये तो गिवन है। हमें प्रूव करना है ये एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो एंगल है C, ये भी आधा आधा हो रहा है, 3 और 4 इक्वल प्रूफ करने हैं। तो हम यहाँ पे प्रूफ करते हैं। प्रूफ में हम लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore DC पैरेलल टू AB। ये ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की। अब ये पैरेलल लाइन है तो इनसे कौन से एंगल बन रहे हैं? ऑल्टरनेट एंगल। देखिए ऑल्टरनेट एंगल होते हैं ना, ये एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पर DC और AB पैरेलल हैं तो 3 इक्वल टू 2 बनेगा। देखें Z बन रहा है 3 और 2 से, तो एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 2 के। ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक। इसी तरह से AD पैरेलल भी दे रखा है BC के, ये भी अपोजिट साइड हैं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब AC इनकी ट्रांसवर्सल है। अब AD एंड BC से देखिए, AD एंड BC ये पैरेलल लाइन है, तो देखिए Z ये बन रहा है Z, ये देखिए ADACBC ये Z बन रहा है ना, ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहे हैं ना। तो यहाँ से कौन सा इक्वल होगा? 1 इक्वल टू 4। यहाँ से होगा 1 इक्वल टू 4। ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अब बट हमें एक चीज़ गिवन थी 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू 2 हमें गिवन था, 1 इक्वल टू 2 ये हमें गिवन था, ठीक। अब देखें इसे नाम डालें इक्वेशन 1, इसको नाम डालें इक्वेशन 1, इसे डालें 2, इसे डालें 3। अब देखें हमारा इक्वेशन 2 और 3 से देखें 1 इक्वल टू 4 है, 1 इक्वल टू 4 है, 1 इक्वल टू 2 है। यहाँ से क्या मिला? फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 हमें क्या मिला? 1 इक्वल टू 4, 1 इक्वल टू 2, तो 2 इक्वल टू 4 मिल गया, एंगल 2 इक्वल टू 4। इसे डालें इक्वेशन नंबर 4। अब देखें 2 इक्वल टू 4 मिला हमें यहाँ पर, और हम पर था 3 इक्वल टू 2, ये रहा इक्वेशन 1 में। तो हम डालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। यहाँ मैं एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 दोनों से कंपेयर करें। 1 इक्वेशन में है 3 एंगल 2 के इक्वल, और 4 में है 2 4 के इक्वल। ये देखें ये है 3 2 के इक्वल, और 2 किसके इक्वल है? 4 के। तो कौन से एंगल्स इक्वल हो गए? 3 इक्वल टू 4 हो गया, ये वाला एंगल 3 इक्वल टू 4 हो गया, क्योंकि इनके ये भी 2 के इक्वल है, ये भी 2 के इक्वल है। तो यहाँ से हमें मिला एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 ही तो हमें प्रूव करना था कि AC जो डायगोनल है, फिगर में देखें AC जो डायगोनल है वो एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है। यहाँ देखिए 3 इक्वल टू 4 हो गया, यही हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड। अब सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है ABCD इज अ रोम्बस। अब देखिए पैरेललोग्राम रोम्बस कब बनेगा? जब पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी। देखिए पैरेललोग्राम में ये साइड इसके इक्वल होती है और ये साइड इसके इक्वल होती है। यदि इसे रोम्बस बनाना है तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि
पैरेललोग्राम की चारों ही साइड इक्वल हैं, तब ये रोम्बस बन जाएगा। इट मीन्स हम ये प्रूव कर दें कि पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये रोम्बस बन जाएगा। ये तो ऑलरेडी इक्वल होती हैं। अब ये साइड इसके इक्वल प्रूव हो जाए तो ये तो इसके इक्वल होती है, तो चारों ही आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये रोम्बस बन जाएगा। इट मीन्स हमें प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम की कोई भी दो एडजेसेंट साइड को हम इक्वल प्रूव कर दें। तो चलिए इसे करते हैं। देखिए, ए डी पैरेलल बी सी है, ए डी पैरेलल बी सी है, क्यों है? ऑपोजिट साइड है पैरेललोग्राम की, एक पैरेललोग्राम की ऑपोजिट साइड है। ठीक, अब ये पैरेलल हैं तो 1=4 होगा, एंगल 1=4 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये होंगे आपस में इक्वल। अब हमें दे रखा था इक्वेशन, इसमें ये गिवन था 1=2 और इस इक्वेशन को डालते हैं 2, 1=4 हमने अभी प्रॉपर्टी से निकाला है। तो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? एंगल 2=4 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों ही 1 के इक्वल हैं। ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, 2=4 बन जाएगा। अब देखें 2 और 4 किस ट्राइंगल में है? 2 और 4 हैं ट्राइंगल ए बी सी के, ये वाले एंगल है, बेस, इसे बेस माने यदि हम ए सी को, तो ये इस बेस पर बनने वाले एंगल हैं 2 एंड 4। तो ये मैं लास्ट वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ, जब भी किसी ट्राइंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं, जो भी दो एंगल इक्वल होते हैं, उनके सामने की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ये एंगल इक्वल हैं तो कौन से साइड्स इक्वल होंगी? ये वाली। यहाँ पर 2 4 के इक्वल है, तो इनको कौन सी साइड बना रही है? ए बी बना रही है एंड बी सी बना रही है इन एंगल्स को, तो कौन सी साइड इक्वल होंगी? ए बी इक्वल टू बी सी। इसे लिखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, सिंस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, देयरफॉर ए बी इक्वल टू बी सी। रीजन जाएगा ऑपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इससे हमें क्या मिला? एक पैरेललोग्राम में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब इससे हमें ये मिला, किसी भी पैरेललोग्राम में एडजेसेंट साइड इक्वल हो तो वो रोम्बस होता है। तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इफ ए बी इक्वल टू बी सी, देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। और इसका रीज़न लिखेंगे हम कि उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल हैं, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। ये इसका प्रूफ हुआ।